जय श्री राधे। मथुरा में आपका स्वागत है। मथुरा को तो वैसे सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण की नगरी है और जन्म स्थान मथुरा भगवान कृष्ण का ही है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण प्रेम के अवतार हिंदू देवताओं के सबसे प्यारे रूप में पूजनीय हैं। भगवान कृष्ण की शरारतों, अद्भुत कारनामों और आकर्षण को लोग याद करते हैं, कृष्ण को अपने दिल में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तन मन धन से भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। मथुरा यमुना नदी के तट पर पश्चिम में स्थित सबसे लोकप्रिय तीर्थ शहर है। मथुरा शहर में 25 घाट हैं, जिनमें से विश्राम घाट बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है। विश्राम घाट सबसे महत्वपूर्ण है और यह स्नान स्थान के साथ साथ पूजा स्थल भी है। पुराणों के अनुसार श्री भगवान कृष्ण थके हुए अपने माता कंस का वध करने के बाद इस स्थान पर विश्राम किया करते थे। विश्राम का शब्द अर्थ है विश्राम लेना और घाट का अर्थ है स्थान। इस प्रकार भगवान कृष्ण के यहाँ विश्राम करने के बाद विश्राम घाट का नाम अस्तित्व में आया। भगवान कृष्ण के जीवन में इसके पवित्र और धार्मिक संबंध के लिए मथुरा में विश्राम घाट के महत्व को हिंदू पौराणिक पुस्तकों में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। विश्राम घाट मथुरा के 25 घाटों के बीच स्थित है। इसके उत्तर में 12 घाट है और दक्षिण में 12 घाट है। उत्तर के 12 घाट विश्राम घाट में प्रतिदिन सुबह और शाम को आरती होती है। यमुना नदी के पूजा की जाती है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा जीवित देवी माना जाता है। शाम के समय घाट का नज़ारा बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। हर शाम बड़े दियों और तेल के दियों के साथ भव्य आरती का आयोजन किया जाता है इस घाट पर। उसके बाद दुनिया भर के भक्तों के पान के पत्तों पर तेल के दिए और दिए जलाकर यमुना नदी के पानी पर तैरने लगते हैं। तैरती हुई नदी पर जले हुए दीपक के प्रतिबिंब शांत पानी का असंख्य इंद्रधनुषीय रोशनी से जगमगाते हुए सेट कर दिए जाते हैं और भक्तों को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रदान किया जाता है। मथुरा में यमुना नदी को माता यमुना देवी कहा जाता है और इनकी पूजा प्रतिदिन इस स्थान पे होती है। इनका एक मंदिर भी है। मथुरा नगरी इतनी प्यारी है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिस कोने में जाएंगे, आपको राधे राधे हरे कृष्ण का ही नाम सुनाई देगा। यहाँ पर आप किसी से भी अगर मुलाकात करते हैं या नमस्ते करते हैं तो आपको राधे राधे कृष्ण कृष्ण का ही शब्द सुनाई देगा सिर्फ। कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना नदी का खास महत्व है। यह नदी है जहाँ पर भगवान वासुदेव अपने सिर पर सूप में श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे थे। भगवत पुराण के अनुसार कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, जिसके कारण इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। शास्त्रों में कहा जा गया है कि अगर श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन के साथ यहाँ पे स्नान न किया तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। विश्राम घाट के साथ गोकुल तक कई घाट बने हैं जिनकी अपनी अपनी महिमा है और अपनी अपनी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। यमुना जी से थोड़ी ही दूर लगभग 30 मीटर दूरी पर द्वारकाधीश मंदिर है। ये नया बाजार में स्थित है और काफ़ी हमेशा भीड़ रहती है मॉर्निंग में भी।
उससे पूछ। एक मिनट निकल रहा है। अरे भाई अभी बंद किया मैंने बस। ले 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 अब भी ले। अरे यहाँ भाई पे चलो उसे घर चलते। उस उधर कोने में है ना। हाँ चलते घूमते घूमते। वॉइस रिकॉर्डिंग करी। अभी वहाँ पे क्या है, हमने बना लिया ग्रुप, ये मेरा एरिया तेरा एरिया। अब क्या वहाँ पे नाव बताते हैं वो आएगा नहीं, तुम रख लो अपने नाव के पास। तो यमुना यहीं पे से है ना। यमुना मिशन यहाँ लगा अपने को। उन लोगों ने क्या ना वहाँ नाव लेके खड़ी कर दी, फोटो नहीं आ रहा था। मतलब जो कि लेना चाह रहा हूँ आ ही नहीं रहा, इतना फॉग है नहीं है। देखो जैसे क्लीन देखो ये आ रहे हैं और नीचे भी सेंटर में आ रहा है। थोड़ा सा फोटो कैमरे के फोटो खींच रहा है बताएगा इसके औकात से बाहर कैमरे ये देखो नाले बोल रहे हैं। नाला क्या हुआ? नाला बोल रहे हैं। आओ सब जगह ऐसा ही है, कितने सोचोगे? अगर अपन वॉक करते हुए कंस किले पे चले तो वहाँ से भी तो कैप्चर हो सकता है ना। चल रहे हैं ये फिर बंद हो गया। ये तो ना कंस किले सामने, ये तो कंस किले देखो, ये आ गया, थोड़ा सा आ गया फोक चिड़िया के साथ। ये इसे जूम करके ले तो जूम ट्राई कर। जूम करने से चीजें खराब हो जाती हैं, फट जाती है ये। और जूम के लिए तो ये लेंस है, ये तो कर रहा है जो पिक्सेल्स इसमें वो क्या